यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। रिवीजन यार आप जितना करोगे चीज़ आपको उतनी आसान लगती जाएंगी, उतना आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो जियोमेट्री में अभी तक हमने पॉइंट पढ़ लिया था। पॉइंट क्या है, हमने फिर लाइन वगैरह के बारे में देखा था, लाइन, सेगमेंट, रे, टाइप ऑफ लाइन हमने देखा था। फिर हमने लास्ट क्लास में एंगल के बारे में पढ़ा था कि एंगल क्या होता है। एंगल के हमने टाइप देखे थे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। फिर हमने एंगल के पेयर के बारे में देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ तक आई एम श्योर आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आपको याद रखना है कि एक्यूट एंगल की वैल्यू क्या होती है, राइट एंगल की क्या होती है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन करना है। अभी हमने इसमें जो भी क्लासेस करी उनको अच्छे से रिवाइज करना, उनको बार बार आप प्रैक्टिस करना, तो फिर आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि सर हमने जो एंगल वैंगल पढ़े थे उन पे अगर आप एक दो क्वेश्चन करवा लेते तो सर थोड़ा मजा ही आ जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे आपके पास, इफ टू एंगल्स, नोट कर लो, थोड़ा स्पीड से भी चलो। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। दो एंगल है हम पे और वो कैसे है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंड वन एंगल इज एंड वन एंगल इज, जो एक एंगल है, वन एंगल इज 40 डिग्री, वन एंगल इज 40 डिग्री, 40 डिग्री। देन फाइंड, देन फाइंड अदर एंगल, देन फाइंड अदर एंगल। ये क्वेश्चन है और कुछ लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि सर ठीक है हमने क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है। कुछ लोग इसको इजीली समझ गए होंगे कि सर ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए आपकी चैट कर लेता हूँ प्राइवेट, ताकि आपके आंसर सिर्फ मुझे ही दिखे। चलो क्वेश्चन क्या है, दो एंगल है, वो कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब आपको पहली बात कॉम्प्लीमेंट्री पता होना चाहिए, सप्लीमेंट्री आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उनमें से जो एक एंगल है वो आपको 40 डिग्री दे रखा है और आपको बोला कि दूसरा एंगल फाइंड करो। एक तो आप नॉर्मल कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बाकी आपको पता ही है, ठीक है। वेरी गुड, सिद्धार्थ का आंसर आ गया।
देखो, जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते हो ना, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, बिल्कुल दिल से पढ़ते हो, फील लेके पढ़ते हो, तो वो फिर आपको अच्छे से समझ आती है और आपको फिर इजी भी लगती है ना? इजी भी लगती है फिर आपको। इस चीज को कभी आप लोग फील करना, है ना? प्रैक्टिकल बात है कि जिस चीज को आप कभी बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो या बिल्कुल मन से पढ़ते हो, बिल्कुल फोकस होकर के पढ़ते हो, दिल से पढ़ते हो, तो वो चीज आपको इजी लगती है और वो आपको अच्छे से समझ भी आती है। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आप उसे बिल्कुल मन से कर रहे हो, उसमें आपका पूरा फोकस है। और जहां हमारा पूरा फोकस हो गया, जहां हमारा अपना पूरा 100% हमने लगा दिया, वो चीज़ तो फिर अच्छे से होनी ही होनी है। ठीक है? तो ट्राई करो कि सर हम जब भी कोई काम कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस होकर के हम वो काम करें। ठीक है? तो ईज़िली हो जाएगा। ठीक है, शौर्य का भी आंसर आएगा। देखो सिंपल है, हम पे दो एंगल हैं और एक एंगल उनमें सॉरी दो एंगल हैं और वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे आपको पता चलेगा कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे। हमने बता रखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल होते हैं। ठीक है, दो एंगल्स होते हैं, एंगल वन, ठीक है, दो एंगल होंगे, ये एंगल का साइन है एंगल वन प्लस एंगल टू। दो एंगल को अगर मैंने प्लस कर दिया तो मेरे पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री हम पे होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको चलो पूरा लिख लेता हूँ इसको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि हम पे मान लो कोई एंगल वन है, एक बार पूरा लिख रहा हूँ फिर हम डायरेक्ट करेंगे। एंगल वन है प्लस हम पे क्या है, एंगल टू है, एंगल टू है। ठीक है, और इनका सम होता है, सम मीन्स प्लस करके आंसर आता है 90 डिग्री। अब बोला कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, हमने लिख लिया। इफ वन एंगल इज, अगर उनमें से एक क्या है 40 डिग्री है, तो दूसरा एंगल हमें निकालना है। एक एंगल की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, क्या 40 डिग्री रख दी, 40 डिग्री रख दी और एंगल टू हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, या अगर कोई बोलेगा सर हम इनको एक्स मान लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, या आप इनको थीटा भी मान सकते हो, हमने साइन देखा था ना, थीटा भी मान सकते हो, जो भी आपको मानना है। चलो अगर मैंने इनको एक्स वन मान लिया, या मैं इसको एक्स, एक एंगल को मैं एक्स मान लेता हूँ और एक एंगल को मैं वाई मान लेता हूँ। एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 40 डिग्री आपका एक एंगल दे रखा है, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। मुझे वाई की वैल्यू चाहिए तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 50 डिग्री। प्रॉपर करना है तो ऐसा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये तो आपको एक माइंड में होना चाहिए कि हाँ सर ठीक है हम इस तरीके से कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट करना है, हमें डायरेक्ट करना है। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री, सच ये थोड़ी यहाँ पे फोकस करो। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि जब भी हम दो एंगल को प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद 90 आना चाहिए। ठीक है, 90 आना चाहिए। इतना आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। एक एंगल अगर 40 डिग्री है, एक एंगल 40 डिग्री है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हम इसमें क्या प्लस करेंगे कि वो 90 डिग्री हो जाए, तो 50 तो प्लस करोगे और कैसे करना है वो आपका यहाँ से आ भी गया। क्लियर है, समझ आई बात सबको? तो सिंपल जब भी ऐसा क्वेश्चन आता, आपने डायरेक्ट क्या करना था, आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देना था, आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेना था, सीधे सीधे कि सर हमें पता है कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री होता है। डायरेक्ट आप ये कर सकते थे कि 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, आपका आंसर कितना आ जाता, 50 डिग्री आपका आंसर आ जाता यहाँ से। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम, ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे? ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो एंगल हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फिर बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए जब हम उन दो एंगल को प्लस करेंगे, और एक एंगल 40 डिग्री है, दो एंगल को प्लस करने से 90 डिग्री आता है, उनमें से एक एंगल 40 डिग्री है। और मैंने आपको यहाँ से भी समझा दिया है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको चीज समझा दी। चलो क्लियर हो गया सबको? इस तरीके से आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लो। व्हाट विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन की मीनिंग समझ रहे हो सब लोग? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो निकालो। साची अब आपको क्लियर हो गया ना कैसे करना है, अब समझ आएगा ना कैसे करना है, आप गलती मत करना। ठीक है, वो 40 40 मत कर देना, प्लस प्लस जो भी आप कर रहे थे। ठीक है, चले आगे चले।
ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी आने लग गया। ठीक है, आंसर भी आने लग गया, शौर्य का आ गया। ठीक है, देखो आपने हमेशा माइंड में रखना, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जब हम क्या करते हैं, दो एंगल को प्लस करके आपका 90 डिग्री आना चाहिए। सप्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल को प्लस करके आपका क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है। ठीक है, सिद्धार्थ का क्या क्या ओके, सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 55 डिग्री है। ओके, एक एंगल 55 है। हमें पता है सर, अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं, जैसे हमने पहले क्या करा था, हमने वहां पे थीटा बोला था, थीटा से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कुछ भी लिख लो इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा 1 मान लो हमें दे रखा है कितना, 55 डिग्री दे रखा है, प्लस हमें क्या निकालना है, थीटा 2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। आपको पता है थीटा 2 इज इक्वल टू, थीटा 2 के साथ ये 55 डिग्री क्या है, प्लस में है। अगर मैं इसे इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा तो इसने क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। तो आप इसे माइनस करोगे तो थीटा 2 आपको मिलेगा 10 - 5, 5 8 - 5 3, 35 डिग्री मिल जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। अब अगर ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है, आप एग्जाम देने जा रहे हो और ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, आप इतना लंबा थोड़ा ना करोगे, आप डायरेक्ट करोगे कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सीधे आपके माइंड में आएगा 90 डिग्री होना चाहिए। आपको बोला कि एक एंगल 55 है, सीधे आप इसको माइनस कर लोगे। ठीक है, यहाँ तो चलो हम ये पूरा लिख रहे हैं, वहां आपका डायरेक्ट आना चाहिए। 45 होता है क्या, सही से प्लस करो भाई। ठीक है, गुड, अब हो गया ना, क्लियर हो गया, साची का भी आएगा। ठीक है, 35 कैसे करना है सबको पता चल गया। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन करना में आपको मजा आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट विल बी सप्लीमेंट्री, व्हाट विल बी, नाम पे जाना है आपको बस, व्हाट विल बी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, व्हाट विल बी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे कि सर हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। आप लोग समझ गए होंगे कि सर हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, कि व्हाट विल बी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135 डिग्री। ठीक है, चलो निकालो, कर लोगे। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से आपका ये होना चाहिए और हो भी जाएगा, और हो भी जाएगा। नाम पे जाओ, नाम पे जाओ, सप्लीमेंट्री लिखा है, जैसे आपके सामने सप्लीमेंट्री आएगा, जैसे आपके सामने सप्लीमेंट्री आएगा आप समझ जाओगे कि 180। देखो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ, मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। जब भी आपको लिखा होगा क्या, जब भी आपको लिखा होगा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, जब भी आपको लिखा होगा नाम से, ये आप जान सकते हो। ठीक है, कि जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री लिखा होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री का फर्स्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सप्लीमेंट्री की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो सप्लीमेंट्री जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पहले सी आता है कि एस आता है, पहले सी आता है तो सी के सामने लिख दो 90, कि पहले 90 आता है कि 180 आता है, 90 आता है कि 180 आता है, पहले 90 आता है पहले सी आता है, दोनों एक साथ कर दिया। बाद में एस आता है, बाद में 180 आता है, दोनों को एक साथ कर लिया। ठीक है, ऐसा कर लोगे, ऐसा कर लोगे तो ये चीज आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बताओ, कर लोगे ऐसा, कर लोगे ऐसा, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, सिंपल सा, आपको इतना ध्यान रखना है, जिसको कंफ्यूजन हो रही है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल में कंफ्यूज हो रहे हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो कॉम्प्लीमेंट्री सी से स्टार्ट हो रहा है, पहले अल्फाबेट में सी पहले आता है, और अगर आप नंबर देखोगे 90 पहले आ रहा है ना। फिर आप सप्लीमेंट्री को देखो, एस से स्टार्ट हो रहा है, और एस क्या है, सी के बाद आ रहा है, या 180 को देखो 90 के बाद आ रहा है। समझ गए ना, 90 और 180 में पहले क्या आता है, 90, और सी और एस में जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है, पहले क्या आता है, सी। तो जो पहले आ रहे हैं उनको एक साथ कर लो, जैसे देखो कॉम्प्लीमेंट्री का सी पहले आ रहा है तो हमने वो 90 डिग्री कर लिया पहले, एस बाद में आ रहा है तो एस के साथ 180 कर लिया। आ गया ना समझ में। ठीक है, तो ऐसा आप ध्यान रख सकते हो, पहले सी उसके साथ 90 पहले, बाद में एस उसके साथ बाद में 180, क्योंकि पहले 90 आता है तो पहले सी आ रहा है, दोनों को एक साथ कर लिया, बाद में एस आ रहा है उसके बाद में 180 आ रहा है, दोनों को एक साथ कर दिया। ठीक है, चलो ओके, बहुत बढ़िया, इसका आंसर भी सबका आ गया, सबका आ गया आंसर। ठीक है, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही आंसर आया। आपको पता है सर, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना। आपको पता है कि सर जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे मतलब सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, जो सम होता है
जो सम होता है, सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल आपको 135 दे रखा है, हम क्या करेंगे 180 माइनस 135 हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, साइन माइनस 3 आपका 4 हो जाएगा, 45 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि सबका आ रखा है। वेरी गुड, ध्यान रखोगे इस बात को, भूलोगे नहीं। वो जो इसे भूलेगा उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। ठीक है, उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, चलो ट्राई करो इसको भी। आ, एक काम करते हैं, एक एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। अच्छा, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे इसको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको अभी नहीं करना है, इसको बस नोट कर लो, ठीक है। वहां पे थोड़ा स्पेस छोड़ दो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है आपका, राइट, होमवर्क है आपका, राइट द मेजर, राइट द मेजर ऑफ, राइट द राइट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्वेश्चन समझे सब लोग। इसमें बोला है कि जो मैं आपको एंगल देने वाला हूं उसको आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर बताना है, ठीक है। कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा वो आपको बताना है, ओके। फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन है ये, फर्स्ट है आपका 37 डिग्री, समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या होने वाला है। फिर आपका 48 डिग्री, थर्ड आप लिख सकते हो 55 डिग्री, फोर्थ आप लिख सकते हो 79 डिग्री, फिफ्थ आप यहाँ पे लिख सकते हो 68 डिग्री, सिक्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सिक्स आप यहाँ पे लिख सकते हो 56 डिग्री, सेवन्थ आप यहाँ पे लिख सकते हो 47 डिग्री, ठीक है। फिर सेवन्थ हो गया, एट आप यहाँ पे लिख सकते हो 59 डिग्री, नाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो 33 डिग्री, एंड टेन आप यहाँ पे लिख सकते हो 65 डिग्री, इलेवन आप यहाँ पे लिखोगे, इलेवन आप यहाँ पे लिखोगे 29 डिग्री, ट्वेल्व आप यहाँ पे लिखोगे 43 डिग्री, थर्टीन आप यहाँ पे लिखोगे 46 डिग्री, ठीक है। नोट कर लो इनको। क्वेश्चन सब लोग समझ गए। जो मैंने आपको यहाँ पे एंगल दिए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे एंगल दिए हैं, कितना एंगल दिए हैं, 13 मैंने आपको यहाँ पे एंगल दिए हैं। कितना एंगल दिए हैं, 13 एंगल मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इन एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है कि इन एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या क्या होंगे। और ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, वो आपको बताना है। क्लियर है बात सबको, ठीक है। चलो फिर हम इनको नेक्स्ट क्लास में वेरीफाई करेंगे। हो गया, सबने नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, नोट करो इसको जल्दी, 1 मिनट के अंदर, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। करो 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 करो, निकालो, निकालो, क्या इसको नोट कर लो जल्दी। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपको अभी नहीं करना, कल करना है, ठीक है। फाइंड द फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, और यहाँ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री, 24 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 77 डिग्री, 47 डिग्री, 133 डिग्री, 79 डिग्री, 58 डिग्री, 135 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 105 डिग्री, 109 डिग्री, 115 डिग्री एंड 118 डिग्री। निकाल लोगे? नोट कर लो। हो गया? कर लिया? निकाल लिया? हो गया सबका नोट ना? इनके आपने क्या करना है, इनके आपने सप्लीमेंट्री एंगल लिखना है। समझ गए होंगे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ठीक है। हो गया सबका? हो गया सबका? चले आगे निकले? चलो ठीक है, गुड। थोड़ी स्पीड बना के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी आपको होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। आपको बताना है कि जो मैं अभी आपको एंगल देने वाला हूँ उनमें से कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है एंड कौन से एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। कौन से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कौन से सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। पहला फर्स्ट है आपका 69 डिग्री एंड 111 डिग्री। सेकंड है आपका 26 डिग्री एंड 64 डिग्री। थर्ड है आपका 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनमें से कौन से पेयर सप्लीमेंट्री होंगे एंड कौन से आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो आपको बताना है। 163 डिग्री एंड 17 डिग्री, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। नेक्स्ट है 168 डिग्री एंड 12 डिग्री। नेक्स्ट है
35 डिग्री एंड 55 डिग्री। ठीक है, इनमें आपको बताना है कि कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है एंड कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, उनकी आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। हो गया, हो जाएगा। चले, चीजें समझ आ रही है सबको ना? मजा आ रहा है? क्वेश्चन कैसे करना है सबको मजा आ रही है चीजें? क्वेश्चन कैसे करना है? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आते हैं भाई, इसलिए करवा रहा हूँ एक एक चीज। ठीक है, ये क्लियर नहीं होगा अब, ये आपको आगे जब तक हम एंड एंड तक करते जाएंगे क्वेश्चन, पूरा जियोमेट्री, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है हर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्लासीफाई। क्लासीफाई ये हम अभी करेंगे। अभी तक हमने जो करा वो आपका होमवर्क है, वो आपको अच्छे से अपना करना है। ठीक है, कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। क्लासीफाई द क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स। क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स। जो मैं आपको एंगल दे रहा हूँ इनको आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा क्या एंगल है। फर्स्ट है आपका 30 डिग्री, कि ये कौन सा एंगल होगा वो आपको बताना है। ठीक है, सेकंड है आपका 66 डिग्री। इनके हमने अभी आंसर करना है, आप इनके आंसर दे दो 1 2 3 के क्या क्या आंसर होंगे। ठीक है, थर्ड का है 75 डिग्री। फोर्थ का है 11 डिग्री, 111 डिग्री। फिफ्थ का है 180 डिग्री। एंड देन सिक्स्थ है आपका 90 डिग्री। हमें बताना है कि ये कौन सा एंगल है। ठीक है, कि ये कौन सा एंगल है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल। चलो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है वो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। बताओ भाई फर्स्ट क्या है। वेरी गुड, सरन यहाँ के आगे कि फर्स्ट क्या होगा। देखो फर्स्ट एंगल क्या है, मेजर क्या है उसका, 30 डिग्री उसका मेजर है, 30 डिग्री है। हमें पता है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के या 90 डिग्री से कम जितने भी होते हैं सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर क्या है 66 डिग्री है, तो 66 डिग्री क्या होगा, 66 डिग्री क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 60 डिग्री क्या होगा, ये भी एक्यूट होगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो 90 डिग्री से कम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबके सही है। संन्या शौर्य सही आंसर आ रहे हैं। 75 डिग्री को आप बोलोगे सर 75 डिग्री क्या होगा, ये भी तो सर एक्यूट ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी क्या है 90 डिग्री से कम है। ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री से कम है। ठीक है, वेरी गुड, साची के सही है, सार्थक के सही है। सार्थक काफी दिन बाद ज्वाइन कर रहा है क्लास भाई। ठीक है, ओके, सही है, सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ क्या है, 111 डिग्री है, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ 111 डिग्री है। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री से नीचे के आपके एक्यूट एंगल है। ओके, और 90 डिग्री के ऊपर जो है, 90 डिग्री के ऊपर जो है वो क्या होगा आपका, 90 डिग्री से और 180 तक आपका ऑब्ट्यूज एंगल, तो 111 क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। वेरी गुड। फिर 180 डिग्री क्या होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 11 क्या हो जाएगा, 180 क्या हो जाएगा। वेरी गुड, ये क्या होना है, ये आपको याद होना चाहिए। कई कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन पे। ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या, कि स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होगी, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होगी, आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री होगी। ठीक है, और 90 डिग्री फिर वेरी गुड, ये भी आपने याद कर लिया होगा। 90 डिग्री क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। रिफ्लेक्स कौन बोल रहा है 90 डिग्री, फिफ्थ वाले को रिफ्लेक्स कौन बोल रहा है, सौर्या क्या बोल रहे हो। 180 डिग्री स्ट्रेट होता है, रिफ्लेक्स एंगल तो क्या हो जाएगा, 180 से ऊपर का होगा, 360 से नीचे का होगा। ठीक है, ओके, चलो चले आगे। ये था आपका
वेरी गुड, नोट भी सबने कर लिया होगा। चलो अब हम थोड़ा नेक्स्ट टाइप के, थोड़ी नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं एंगल से, जो कि एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट वो रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से आपने इन क्वेश्चन को समझने का ट्राई करना है। आपको दे रखा है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंस बिटवीन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आती है, एग्जाम का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। गारंटीड है, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री। कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। आपको बोला फाइंड फाइंड द एंगल्स, की उन एंगल्स को फाइंड करो, वो कौन कौन से एंगल होंगे। ये है क्वेश्चन। बताओ, समझे क्वेश्चन को? समझे आप लोग क्वेश्चन को? समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे, बताओ। क्वेश्चन बोला गया है डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं और उनका जो डिफरेंस है वो 80 डिग्री, सॉरी वो 20 डिग्री है। तो हमें एंगल फाइंड करना है, वो एंगल क्या होगा, वो एंगल क्या होगा। अब इसको आपको बहुत केयरफुल ढंग से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसको सोचना है। एक बारी मैं इसको आपको क्या कर देता हूँ, एक बारी मैं इसको आपको समझा देता हूँ, फिर हम इसको डायरेक्ट करेंगे। मैं इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखो। हम मान लेते हैं कि सर हम पे कोई एंगल वन है, हम मान लेते हैं कि चलो सर ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, हम पे कोई एंगल वन है। ठीक है, प्लस हम पे क्या है, ये एंगल टू है। दो एंगल है हम पे, एंगल वन और एंगल टू। क्योंकि सप्लीमेंट्री की बात हो रही है तो वो क्या होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, उनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। बताओ, एक बात सबको क्लियर है? ध्यान से समझना है इसको, एक बात सबको क्लियर है, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। तो हमने क्वेश्चन को कैसे करना है, हमने क्वेश्चन को कैसे करना है, मान लो मैंने एंगल वन को मान लिया। ठीक है, ध्यान से समझना, अभी लिखना मत, अभी फोकस रखो, मैं कैसे समझा रहा हूँ। मान लो हमने फर्स्ट एंगल को मैंने मान लिया एक्स, फर्स्ट एंगल को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो ध्यान रखना, जो सेकंड एंगल होगा, हमेशा हर जगह ये ऐसी होगा, हर जगह ये ऐसी होगा। जो सेकंड एंगल होगा उसे ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ये थोड़ी बताओ, मेरे पे दो एंगल है, दोनों आपके क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब उनका जो प्लस होता है वो 180 के बराबर होता है। मैंने बोल दिया अगर उन दोनों में से एक एंगल अगर एक्स है, उन दोनों में से अगर एक एंगल एक्स है, तो मुझे बताओ मैं दूसरे एंगल को इस एक्स और इस 180 के टर्म में क्या लिख सकता हूँ। समझ रहे हो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? मेरे पे एक एंगल एक्स है और जिसका जो दूसरा एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब प्लस करके 180 आएगा। तो मैं एक्स और 180 के टर्म में मुझे इन दोनों से एंगल टू निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? थोड़ा लगाओ दिमाग, थोड़ा लगाओ दिमाग, कौन लगाएगा, देखते हैं कौन इस पे दिमाग लगाएगा जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। कम ऑन गाइस, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, लगाओ जरा दिमाग, लगाओ जरा दिमाग। किसी ने नहीं बताया अभी, किसी ने नहीं बोला अभी। मैंने बोला मेरे पे एक एंगल एक्स है, ठीक है, और इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो भी होगा कुछ, वही हमें निकालना है कि दूसरे एंगल को मैं क्या लिखूंगा, एक्स और 180 के टर्म में मैं क्या लिखूंगा। किसी ने नहीं बताया अभी। अरे कितना इजी है यार, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उनमें से एक एंगल एक्स है, तो दूसरे एंगल को मैं क्या लिखूंगा, दूसरे एंगल को मैं क्या लिखूंगा। कोई नहीं बोला अभी, सब गलत बोल रहे हो। शरण्या ने कुछ कुछ सही बोला, थोड़ा थोड़ा सही बोला शरण्या ने, थोड़ी सही जा रहे हो, थोड़ा सही जा रहे हो। अरे अभी तो हमने इतने सारे क्वेश्चन करे सब, मैं सिंपल आपको ये बोल रहा हूँ, हम पे दो सप्लीमेंट्री एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, इनमें से एक एंगल एक्स है, तो दूसरा एंगल क्या होगा। इतना नहीं बता पा रहे हो? सिंपल है, आपको उसकी इक्वेशन ही तो बतानी है। इतना तो यार आपको दिमाग लगाना चाहिए, इतना तो आपका भाई दिमाग लगाना ही पड़ेगा।
सान्या कुछ कुछ सही बता रही है, लेकिन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं बता रहे हो। यार वो बात भी सही है, जो आप बोल रहे हो वो भी एक तरीके से सही है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर नहीं है। पहले वो भी सही है, उसका भी होगा, उसका भी पूरा लॉजिक है। बताओ। इतना बेवकूफ हो तुम लोग यार। जब बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल है आपके, तो इस क्वेश्चन को भूल जाओ। इस क्वेश्चन को भूलो, मैंने सीधे से बोला कि आपके पास दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से एक एंगल एक्स है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? क्या बताओगे? इतना नहीं समझ पा रहे हो तब से, तो और एग्जाम में कैसे समझोगे क्वेश्चन? सिंपल, सप्लीमेंट्री एंगल पता है क्या है? बोला कि सब दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से एक एंगल एक्स है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? इतना बताना है बस। ये क्वेश्चन छोड़ो अभी। हम्म, कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से एक एंगल एक्स है, तो दूसरे एंगल को मैं क्या लिखूंगा? दूसरे एंगल को मैं क्या लिखूंगा? इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, दिमाग तो फालतू चीजों में लगा रहता है ना। अभी फोन का कुछ बोल देंगे कि भाई ये चल रहा है वो चल रहा है, तो तुरंत एक्टिव हो जाओगे। और इतना छोटी इक्वेशन नहीं नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि दिमाग है ही नहीं काम पे लगा हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन को भूल जाओ। मैंने आपको बोला, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। इनमें से एक एंगल, वन एंगल इफ वन एंगल इज एक्स, तो दूसरा एंगल क्या होगा? देन फाइंड अदर एंगल। सीधे मैं बोल रहा हूँ, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उनमें से एक एंगल एक्स है, इस एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? चाहे ऐसा समझ लो, इस एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इस एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? हम्म? क्या ही होगा तुम लोगों का यार? इतना बेसिक्स नहीं समझ पा रहे हो तो कैसे चलेगा? इतनी इक्वेशन नहीं बना पा रहे हो तो कैसे चलेगा? अब कैसे लिखा 180 माइनस एक्स? इतना दिमाग नहीं लगा पा रही थी सरन्या अभी तब से? हैं? सिंपल तब से बोला है। बेवकूफ हो तुम लोग, बहुत बड़े गधे हो तुम लोग, है ना। इतनी क्लासेस करवा ली, इतना माइंड अभी तक तुम लोग डेवलप नहीं कर पाया। तब से 10 बारी बोल दिया सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से एक एंगल एक्स है, तो दूसरा क्या होगा? तो बेवकूफों, सीधे हम 180 माइनस एक्स नहीं करेंगे, 180 डिग्री माइनस एक्स नहीं होगा। जैसे अभी तो तुम लोगों ने क्वेश्चन करा, तो क्या देखा तुम लोगों ने? जब तुमने वो क्वेश्चन भी नहीं करा, तो क्या करा फिर तुम लोगों ने? क्या करा फिर तुम लोगों ने? क्या करा तुम लोगों ने? व्हाट विल बी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135? कि 135 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आपने 180 माइनस 135 करा, तो अब मैंने यहाँ पे एक्स लिखा था कि एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। एक्स की कोई वैल्यू है नहीं, हम डायरेक्टली वही लिख लेंगे कि 180 माइनस एक्स। लेकिन उसके लिए तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, और दिमाग तो तुम लोगों का फालतू चीजों में गया होगा। दिमाग तो आपका फालतू चीजों में गया होगा। 10 बार ही बोला होगा, समझ क्यों नहीं आया कि आपने क्या करा? 10 बार ही बोला, अलग अलग तरीके से बोला, समझ कैसे नहीं आया? समझ गए बात को? समझ गए बात को? ठीक है, तो इतना तो मैं आपको यार समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोग वो भी नहीं समझ पा रहे हो, तो कैसे चलेगा? एंगल वन को हमने एक्स माना, अगर एंगल वन एक्स है तो एंगल टू क्या हो जाएगा? सिंपल, हम क्या कर लेंगे? 180 डिग्री माइनस एक्स नहीं कर लेंगे? 180 डिग्री माइनस एक्स नहीं कर लेंगे? इतना तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अरे ये लिखने की वजह से जरूरत है नहीं, बट क्योंकि स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, बाद में तो आप डायरेक्ट करोगे। बाद में तो आप लोग डायरेक्ट करोगे कि हम पे दो एंगल है, उनका सम 180 होता है। ये कौन कहता है? ये सप्लीमेंट्री एंगल की इक्वेशन कहती है। ठीक है, हमने बोला ठीक है सर, अगर हमने एक एंगल को एक्स मान लिया, तो दूसरा एंगल क्या होना है? सिंपल सी बात है सर, जब सप्लीमेंट्री है तो मैं 180 माइनस एक्स कर लूंगा। अगर यही कॉम्प्लीमेंट्री होता तो फिर हम 90 माइनस एक्स कर लेते। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम पे एंगल वन है एक्स, और हम पे एंगल टू है 180 माइनस एक्स। दोनों एंगल आपको मिल गए। ध्यान से देखो, दोनों एंगल आपको मिल गए, एक एंगल है एक्स और एक एंगल है आपके पास क्या? 180 माइनस एक्स। बोलो क्लियर है? एक एंगल की वैल्यू क्या है? एक एंगल की वैल्यू है हम पे एक्स, और एक एंगल है हम पे 180 डिग्री माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक किसी को कुछ भी समस्या, कुछ भी परेशानी है तो बताओ, सिंपल है। अब हमें दोनों एंगल मिल गए, दोनों एंगल मिल गए। फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे कि डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स जो आंसर माइनस करके आता है बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ए 20 डिग्री। ठीक है, कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, सॉरी दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उनका डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स जो आंसर प्लस
जो आंसर माइनस करके आता है, जो आंसर माइनस करके आता है। अब मैं क्या इक्वेशन बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चल रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चल रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उनका डिफरेंस 20 डिग्री है, एंगल वन क्या है मेरे पे x डिग्री है, ठीक है। डिफरेंस मीन्स जो आंसर माइनस करके आता है। दूसरा एंगल मेरे पे क्या है, दूसरा एंगल है मेरे पे क्या, मैं इसे ब्रैकेट में लिखूंगा हमेशा 180 डिग्री माइनस x डिग्री, दूसरा एंगल मेरे पे था, आप इसे x डिग्री मान सकते हो, जो भी आपको करना है, ठीक है। अब डिफरेंस हमने कर लिया, ये पहला एंगल था, ये दूसरा एंगल था, ठीक है। चाहो तो अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बार आपको ऐसा ही समझा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि एंगल वन माइनस एंगल टू, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया, क्या है एंगल टू, क्या है एंगल वन, वो आपको पता है। इनका डिफरेंस क्या आएगा, जो माइनस करके वो बोला है कि 20 डिग्री आएगा। एंगल वन कितना है, एंगल वन है हम पे x डिग्री, माइनस एंगल टू हमेशा ब्रैकेट में लिखना 180 डिग्री माइनस x डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, अब समझ आ रहा है, ओके। ध्यान से देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपको आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन में भी शायद हमने देखा होगा, आपको हमने सिंप्लीफिकेशन में बोला है पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, सारा सिखा रखा था ना कि कैसे मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि मैं 180 माइनस एक्स को सॉल्व नहीं कर सकता, एक्स तो इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है ना, उसका कोई नंबर है नहीं, वो तो कैसे करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको पता है बाहर का मल्टीप्लाई होता है, अंदर ये जो साइन होता है, ये यहाँ माइनस है, इस 180 का साइन यहाँ पे क्या है प्लस है, और ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कितना माइनस 180 डिग्री, ठीक है। फिर ये माइनस है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होना है, ये केयरफुली सुनना, माइनस इंटू माइनस करोगे आपको पता है क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है सर। फिर आपको पता है ये x डिग्री माइनस 180 डिग्री, क्या मैं इसके साथ 180 को यहाँ प्लस माइनस कर सकता हूँ, होगा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जो एक जैसी चीजें हैं, जो एक जैसी चीजें हैं उनको मैं एक साथ रखूंगा, और जो अलग अलग है उनको तो छोड़ दो, अलग अलग ही है, ठीक है। तो देखो ये x डिग्री का साइन यहाँ क्या है प्लस है, ये x डिग्री का साइन यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स डिग्री, तो ये टोटल कितने एक्स हो गए, ध्यान से देखो टोटल कितने एक्स हो गए, टोटल कितने एक्स हो गए, बताओ टोटल एक्स कितने हो गए, टोटल एक्स हो गए सर हम पे यहाँ पे कितने 2x हो गए, तो 2x, एक एक्स है एक एक्स है, तो टोटल एक्स कितने हो 2x डिग्री हो गया, माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू में क्या है 20 डिग्री। फिर हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 180 डिग्री, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो कुछ भी होगा उससे मैं इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा, ये 180 यहाँ माइनस में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 20 डिग्री प्लस 180 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, हो गया, ओके सर। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब ये एक जैसे इनको मैं प्लस कर सकता हूँ, 0 8 टू 10 का 0 कैरी 1 1 2, ये कितना हो गया 200 डिग्री हो गया। मुझे x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमें मिल गया कितना 100, x इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया 100 डिग्री मिल गया। तो देखो ध्यान से, एक एंगल, हमने एंगल क्या माने थे, हमने एंगल माने थे, एंगल वन क्या था x था, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमने एंगल जो वन माना था, एंगल वन हमने जो माना था वो क्या था, वो एक्स था, एक्स की वैल्यू कितनी आई 100 आई, एक तो हमारा ये आंसर आया। एंगल टू हमने क्या माना था, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एंगल टू हमने जो माना था वो क्या माना था, वो हमने माना था 180 डिग्री माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, 180 डिग्री माइनस एक्स की वैल्यू 100 है, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 180 माइनस 100, वो आपका 80 आएगा। एक आपका ये आंसर आएगा, एक एंगल ये है, और एक आपका ये आंसर आया, एक एंगल ये है। बताओ अब आई बात समझ में, अब आई सबको बात समझ में। अब देख लो, वो दो एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए, वो दो एंगल क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री होने चाहिए। सप्लीमेंट्री मीन्स उन दो को प्लस करके 180 आना चाहिए। पहला एंगल हमारा आया 100, दूसरा एंगल हमारा आया 80, 100 प्लस 80 180, सप्लीमेंट्री एंगल भी होगी। अब उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 20 डिग्री होना चाहिए, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 20 डिग्री होना चाहिए। डिफरेंस भी देखो इनका 20 डिग्री है, 100 माइनस 80 करोगे आपको कितना मिलेगा 20 भी आपको वहां से मिल रहा है। बताओ
20 भी आपको यहाँ से मिल रहा है। और बोलो। आई बात समझ के नहीं आई? अब बोलो। आई बात समझ के नहीं आई? ऐसे करना था क्वेश्चन। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी लग रही है तो बताओ। किसी को इसमें कुछ भी समस्या लग रही है तो बताओ। समझ आया कैसे करना है? समझ आया कैसे करना है? बोलो। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपके यहाँ पे कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए ये वाली। प्लस मैं इसका आपको यहाँ पे उलट पुलट फिर पूरा आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। बोलो। कोई दिक्कत, एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा ली। किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो पूछ लो, इसको आप नोट कर लो अच्छे से। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर कोई करेगा। इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में हर कोई छोटा सा छोटा बच्चा भी कर लेगा। करो। वो क्या आगे निकले? आगे चले? समझ आ गया ना कैसे करना है? समझ आ गया कैसे करना है? भाई आपके हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपके लेवल का मतलब। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। आगे चलो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन को आप करोगे। इस क्वेश्चन को आप करोगे। क्वेश्चन है, इफ, लो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इफ, या मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस है इस बारी ना, मैं आपको दूसरा दे देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देते इस बारी। कि सम, नया सम नहीं हो पाएगा, डिफरेंस ही होगा, सम तो नहीं होगा। डिफरेंस ही होगा। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू, टू कॉम्प्लीमेंट्री, डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री। ध्यान से देखना इस बारी क्या है, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री। फाइंड, फाइंड द एंगल्स। डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री, फाइंड द एंगल। एंगल आपको फाइंड करना है। एंगल आपको फाइंड करना है। नोट नहीं किया क्या अभी? नोट नहीं किया? कर लो नोट।
हो गया? निकालो इसको। इसको करो आप। इसको करो। किसी का नहीं आया अभी? चार तक तुम्हें पता चल रहा है, तुम आंसर क्या दे रहे हो? आपको बोला कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। हमें एंगल बताना है, तुम सिर्फ एक एंगल बता रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? है क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो कैसे करोगे फिर? क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? हम्म। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं निकाला अभी तक? हिंट देता हूँ मैं आपको हल्का फुल्का, ठीक है? पहली बात यहाँ पे क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको पता है, उसी हिसाब से मैं आपको करवाता हूँ, बाद में तो आप डायरेक्ट कर लोगे। एंगल 1 है, प्लस अगर हम पे एंगल 2 है तो अगर हम इनको प्लस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है तो हम पे 90 डिग्री आएगा। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि ठीक है सर, अगर एंगल 1 हम पे मैंने एक्स मान लिया तो एंगल 2 क्या हो जाएगा? एंगल 2 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स डिग्री कर सकते हो जाएगा 90 माइनस एक्स डिग्री। फिर क्या बोला है कि उनका डिफरेंस 20 डिग्री है। ठीक है, आपको क्या बोला है, क्या बोला इस बारे में डायरेक्ट लिख लेता, डिफरेंस क्या है, 20 डिग्री है। डिफरेंस क्या है, जो क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है। तो अगर मैं पहला एंगल है आपका एक्स डिग्री, इसमें से अगर मैं दूसरे एंगल 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री को माइनस करता हूँ, ठीक है, एक्स डिग्री को मैं क्या कर देता हूँ, माइनस करता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस बोला कि कितना है, 20 डिग्री है। इसे सॉल्व करेंगे, एक्स डिग्री माइनस प्लस का माइनस 90 डिग्री, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। एक्स प्लस एक्स करोगे, 2x डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। 2x डिग्री इज इक्वल टू, ये 90 यहाँ माइनस में, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, 20 डिग्री प्लस 90 डिग्री। यहाँ से 2x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 का 0, 9 to 11, 110 डिग्री हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। x डिग्री इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 कितना आया, 55 डिग्री आया। क्लियर है? क्लियर है बताऊं? सही है? सही है, 55 डिग्री आया। एक एंगल हमें अगर 55 डिग्री आएगा, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, तो अब हम क्या कर लेंगे, सिंपल कि सर जो हम पे जो एंगल 1 था, एंगल 1 तो एक्स था, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिली, वो मिली कितनी, 55 डिग्री मिली। और जो हम पे यहाँ पे क्या था, एंगल 2 था, वो कितना था, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री हो जाएगा। तो 10 - 5 आपका 5 हो जाएगा, 8 - 3 आपका 3 हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री, और एक आया हमारा 55 डिग्री। तो ये आपके दो आंसर आने थे। ठीक है, दो एंगल आने थे, 35 डिग्री, 55 डिग्री। एक ने भी आंसर नहीं दिया, सार्थक ने एक आंसर दिया 35 डिग्री। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है?
55 प्लस 35 करेंगे तो 5 5 10 का 0 कैरी 1 5 3 8 8 1 9 90 डिग्री आ रहा है। क्या इनका डिफरेंस माइनस करके 20 डिग्री आ रहा है। 55 माइनस 35 5 माइनस 5 0 एंड 5 माइनस 3 2, यस सर 20 डिग्री भी आ रहा है। तो ये सारी वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो। तो एग्जाम के क्वेश्चन ये है। अब अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, ये सारे कैलकुलेशन हमारे माइंड में चलनी चाहिए। हम एग्जाम में देखेंगे हमारे सामने आएगा, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, डिफरेंस 20 है, आप सीधे माइंड में करोगे कि एक एंगल एक्स है, सीधे माइंड में करोगे तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। इस लेवल पे आपको आना है, ठीक है, कि एक एंगल एक्स है दूसरा 90 माइनस एक्स है, आप सीधे बोलोगे डिफरेंस उनका 20 है, आपने सीधे करा होगा एक्स माइनस 90 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। या आपको पता है कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने सीधे 2x से, उसने x प्लस एक्स 2x ही होना है, सीधे आप ये भी समझ सकते हो। लेकिन वो कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब वो चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट चीजें करनी है, ये पूरा फॉर्मेट आपके माइंड में चलेगा। इतने कैलकुलेशन वहां करोगे तो 5-10 मिनट आप एक ही क्वेश्चन पे लोगे तो फिर तो दिक्कत ही होगी ना, फिर तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ तक आपको कुछ भी समस्या हो रही है तो बताओ, यहाँ तक आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। अगर सब क्लियर है तो फिर हम आगे निकलते हैं। अगर हर एक चीज़ अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे निकलते हैं, ठीक है। आगे क्या आप इनको कर लेना, इसको रिवाइज करना पूरा, मैं बार बार बोल रहा हूँ जियोमेट्री आपको अच्छे से रिवाइज करना है, नहीं तो जो भी हम आगे पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। जियोमेट्री आपके लिए हो सकता है पूरा एक अलग ही सब्जेक्ट आपको लग रहा होगा, है ना, कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा। और जहाँ पे जो पॉइंट समझ नहीं आता है उस पॉइंट को तुरंत पूछ लिया करो और उसको तुरंत नोट कर लिया करो, चाहे आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जो इंग्लिश में लिखना चाह रहा है अपने लर्न करने के लिए वो लिख लो, जो हिंदी में लिखना चाह रहा है वो लिख लो, लेकिन उस पॉइंट को अपने नोटबुक में लिख लेना, नहीं तो फिर आपको भूल जाओगे, है ना। तब जाके भाई आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत, समझ रहे हो। तो इस तरीके से करो, बाकी बस अपना मेहनत करते रहो, पढ़ाई अपनी बढ़िया करते रहो, रिवीजन अपना दिन रात करते रहो, नहीं तो यार दिक्कत होगी, फिर इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। इतनी आप लोग मेहनत कर रहे हो और अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि आगे पढ़ने से, सिर्फ आगे पढ़ने से नहीं होगा, आगे पढ़ने के साथ साथ आपको पीछे का भी अपने साथ लेकर के चलना होता है, उसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके कुछ बात बनेगी। ओके, ठीक है। बाकी कुछ भी दिक्कत होगी आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, बढ़िया से करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RAMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और
आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।